मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आप यह सीखेंगे कि अपने मन से कोई भी काम कैसे करवाते हैं, अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है, मन में कोई भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक आदमी की है। उस आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वह जो भी काम करता था वो कभी पूरा ही नहीं होता था। वो किसी से मदद मांगता तो उस बेचारे को मदद भी नहीं मिलती। उसको ऐसा लगता था कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके एक मित्र ने उससे बताया कि तुम किसी बाबा के पास चले जाओ, क्योंकि बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। और इतना बोलते ही उस आदमी के मन में यह बात खूब अच्छे से बैठ गई। और उसके बाद उसे कोई भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता। वह उस बाबा को अपना समस्या बताता और बाबा उसे समाधान बताते। वो घर पर आ करके उस समाधान को अपनाता, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं दिखता, बल्कि उसके ऊपर दुख और बढ़ जाता था। क्योंकि जिस बाबा से वो मिलता था उसे दान दक्षिणा देना पड़ता था, जिससे उसका धन भी लगभग खत्म हो चुका था। वह टोना टोटका से लेकर के हवन तक उसने सब कुछ करवा लिया, लेकिन उसके ऊपर से दुख भाग ही नहीं रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी एक दिन उसके मित्र से उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं के जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं है, और अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेता है तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो आदमी उस बाबा के पास पहुंच जाता है। और जब वह आदमी वहां पहुंचता है तब वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर उनका ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे दुख खत्म होने के बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता हूं। अब बाबा आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूं। कृपया करके हमें कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने सारे दुखों से छुटकारा मिल जाए। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी सच में बहुत परेशान है, और बाबा ने उसकी बात को सुन करके कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुन करके पहले उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा हमसे कुछ दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पा करके उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका हमें फल मिलना चाहिए। तब बाबा ने कहा, बच्चा ये दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। तब वो आदमी सोच विचार कर बोला, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप हमें आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि मैं तुमसे अब जो कराने वाला हूँ ये बहुत कठिन मंत्र है, इसको ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा कि अभी जब यहाँ से तुम अपने घर जाना तब तुम रास्ते में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना। पर याद रखना कि आपको यह मंत्र मुंह से नहीं बोलना है, सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी हंसा और बोला, बाबा बस इतनी सी बात, या तो मैं आसानी से कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा ने कहा, इस मंत्र को तुम करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, तो फिर लाइए कर ही लेते हैं। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र को जरूर करूंगा। और वो आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा। अभी पीछे से बाबा ने कहा, लेकिन बच्चा एक बात याद रखना, जब इस मंत्र को तुम अपने मन में दोहराना तब तुम्हारे मन में बंदर के विचार और ख्याल नहीं आने चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है बाबा, मेरे मन में बंदर के विचार नहीं आएंगे, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और यह कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वह आदमी अपने मन में मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ चला ही था। तभी उसके मन में एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे कोई बंदर का विचार नहीं आया था, लेकिन आज यह बंदर का विचार क्यों आ गया? और उसने ऐसे करके बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भी भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। वो सिर्फ बंदर के बारे में ही सोच रहा था,
कुछ देर बाद उसे जब फिर से होश आया तब वह फिर से वह मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया और फिर से उसके मन में बंदर के विचार चलने लगे। वो इस बंदर के विचार से बाहर निकलना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे मन में बंदर के विचार न चले, मैं बंदर के बारे में न सोचूं, लेकिन वो लगातार सिर्फ बंदर के बारे में ही सोच रहा था। घर पर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो अपना सिर दीवार पर मारने लगा। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि आज से पहले मुझे बंदर का ख्याल कभी नहीं आता था, लेकिन हमें आज बंदर ही बंदर क्यों नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है। और यही सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया और सुबह होते ही वो वही बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार ही नहीं आता था, लेकिन कल से जब से आपने कहा है कि मुझे बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, तब से हमें हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। और ये सुन करके बाबा हंसने लगे और फिर बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो आज से पहले भी तुम्हारे रास्ते में आते थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में ये बंदर नहीं थे। उस समय तुम्हारे मन में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। इसके बाद बाबा ने उस आदमी से कहा, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने कहा, बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में समा जाती है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहेंगे वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और वो हमारे मन में देखते ही देखते छा जाती है। तब उस आदमी ने कहा, तो बाबा, इसके लिए हम क्या करें? तब बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जितना तुम अपने दुखों से लड़ोगे उतना ही और वह ताकतवर होता जाएगा। इसीलिए तुम्हें अपने दुखों से लड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और अगर हम लोग इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम लोग अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और अगर एक बार भी वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता मिलने में कोई समस्या ही नहीं आती है और फिर आप जीवन में खुश रहना सीख जाते हैं, कामयाबी पाना सीख जाते हैं।